आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के खिलाफ अपना केस खुद लड़ा। अदालत में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पक्ष में खुद अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की। जैसे कि केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से 24 घंटे पहले दावा किया गया था, केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले पर कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे कहा गया था। आज केजरीवाल दिल्ली की राव साहब कोर्ट में ईडी के सामने खुद बोले। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन आपके इस दावे के बावजूद केजरीवाल अपनी रिमांड को बढ़ने से नहीं रोक सके। आखिर क्या क्या हुआ आज कोर्ट में, आइए देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। केजरीवाल ने आज कोर्ट में कौन सा खुलासा किया? केजरीवाल ने शराब घोटाले पर जज साहब को क्या बताया? केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर कोर्ट से क्या कहा? केजरीवाल ने ईडी की जांच को लेकर कौन सा खुलासा किया? क्यों आप वाले कह रहे हैं केजरीवाल ने ईडी की धज्जियां उड़ा दी? तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्यों से आज धज्जियां उड़ाई है ईडी के केस की, ये अपने आप में देखने लायक है। केजरीवाल की कोर्ट में पेशी से ठीक 24 घंटे पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो संदेश आता है और वो दावा करती है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कथित शराब घोटाले पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। और जैसे ही आज केजरीवाल की कोर्ट में पेशी का टाइम आता है, हर किसी को एक ही इंतजार रहता है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल कौन सा खुलासा करने वाले हैं। आखिर केजरीवाल कोर्ट को शराब घोटाले के बारे में क्या बताने वाले? दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के बोलने का नंबर आता है। उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाता है। ये फैसला था केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाली याचिका के खिलाफ। इस याचिका में कहा गया था कि जेल से भी केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका में चल रहे मामले पर असर पड़ेगा। इससे दिल्ली की संवैधानिक मशीनरी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर देता है। कोर्ट कहता है कि इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए, कार्यपालिका को यह मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। आज ये केजरीवाल की बड़ी जीत थी और इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में एंट्री करते ही सबसे पहले केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के सवाल पर ही जवाब देते और इसके लिए पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश बताते हैं। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आपने सुना, केजरीवाल कह रहे हैं उनके खिलाफ पूरी पॉलिटिकल साजिश रची जा रही है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज कोर्ट में केजरीवाल ने शराब घोटाला केस के बारे में क्या क्या कहा, केजरीवाल ने ईडी के बारे में क्या क्या कहा, जिसे आम आदमी पार्टी बड़ा खुलासा बता रही है। और अब उस इंतजार की बारी आती है कि केजरीवाल अदालत के अंदर कौन सा खुलासा करने वाले हैं। ये सबको पता था कि ईडी केजरीवाल की और रिमांड मांगेगी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने खड़े होकर केजरीवाल कौन सा खुलासा करेंगे, सबकी उत्सुकता इसी में रहती है। अब कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने पर सुनवाई शुरू होती है और केजरीवाल को बोलने का मौका दिया जाता है। केजरीवाल कहते हैं
मैं ईडी अफसरों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये केस चलते चलते 2 साल हो गए हैं। इसके बाद केजरीवाल कहते हैं मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सकता, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए। आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। अदालत की तरफ से कहा जाता है आप जो बोल रहे हैं वो लिख कर क्यों नहीं देते। केजरीवाल कहते हैं मैं बोलना चाहता हूँ। कोर्ट कहता है अच्छा बोलिए। केजरीवाल कहते हैं मेरा नाम 4 जगह आया है बस। एक है सी अरविंद, उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते हैं, क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। केजरीवाल कहते हैं कि इस मामले में लोग गवाह बन जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। बीच में ईडी के वकील एसवी राजू इसका विरोध करते हैं। हम इस बयान का विरोध करते हैं। कोर्ट कहता है हम आपको 5 मिनट से ज्यादा बोलने का वक्त नहीं देंगे। केजरीवाल कहते हैं कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था। 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। ऐसा क्यों? ये सही नहीं है ना। इसके बाद केजरीवाल कहते हैं कि एक और गवाह के 7 बयान दर्ज किए गए, 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है उसे छोड़ दिया जाता है। आगे केजरीवाल बोलते हैं अगला है शरद रेड्डी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? हजारों पेज ईडी के दफ्तर में हैं जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता है? इसके बाद केजरीवाल कहते हैं 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा कहाँ गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आपको खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आगे केजरीवाल कहते हैं कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद बीजेपी को 50 करोड़ दिए। अब ईडी के वकील एसपी राजू कहते हैं इस मौके पर क्या ये बातें कोई रिलेवेंसी रखती हैं? इसके बाद केजरीवाल कहते हैं हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे, जितने दिन चाहे वो मुझे कस्टडी में रख लें, पर ये घोटाला है। अब ईडी के वकील एसपी राजू कहते हैं चलिए कुछ लोगों ने पहले नाम नहीं लिया, ये जस्टिफाइड है, लेकिन उन लोगों ने पहले उनका नाम क्यों नहीं लिया? ये खेलना चाह रहे हैं। इन्हें कैसे पता है कि ईडी के पास कितने दस्तावेज हैं? ये सब इनकी कल्पना है। ये कह रहे हैं कि पैसे बीजेपी को दिए गए, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता है, वो भी आम आदमी है। केजरीवाल ने कोर्ट रूम में खड़े होकर जो कहा, अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। आज केजरीवाल ने ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने भारत के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने की ठानी है। उसका मुखौटा है ईडी। ईडी कैरी करता है जो मोदी जी चाहते हैं, जो भाजपा चाहती है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्यों से आज धज्जियां उड़ाई है ईडी के केस की, ये अपने आप में देखने लायक थी। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है। ये तो झूठा व्यक्ति है ना अरविंद केजरीवाल, तो झूठ बोलने में तो उनको जरा से भी हिचक नहीं होती है। भाई आप तो कोर्ट गए थे, कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने आपको कहा कि आपकी तो गिरफ्तारी वाजिब है, प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं, आप अभी तक बाहर क्यों हैं? तो क्या न्यायाधीश को राजनीतिक बोलना चाहते हैं? और मनीष सिसोदिया जी को बेल अगर कोर्ट नहीं दे रहे तो क्या कोर्ट राजनीतिक है? संजय सिंह को बेल कोर्ट नहीं दे रही है तो कोर्ट राजनीतिक है? मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी के रूप में तो आज अपना परिचय दे ही दिए, लुटेरे के रूप में परिचय दे दिए, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के परिचय दे। लेकिन एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल करने वाले जवाब दिए, जबकि केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि उन्होंने सारे एविडेंस डिटेल के साथ बताए। जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया, और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा।
आपको बता दें कि आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने अभी तक अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया है। इसके चलते हम डिजिटल डेटा हासिल नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले वे अपने वकीलों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं। अगर वो पासवर्ड नहीं देते हैं तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा। अब बीजेपी कह रही है कि ये था खुलासा जिसका माहौल बनाया जा रहा है। केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे करेंगे तो वही फटे ढोल की तरह उन्होंने फिर वही राग अलापा जो आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन बाहर अलापते आ रहे हैं कि देखिए जी इसमें तो घोटाला हुआ ही नहीं जी, अगर घोटाला हुआ नहीं जी तो मुझे अरेस्ट कैसे किया। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 4 जगह मेरा नाम आया है। बताइए, शराब घोटाले के अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी का 4 बार नाम ले रहे हैं, 4 बार, और अरविंद केजरीवाल जी उसको बहुत कम बताते हैं। और एक बात और, जैसे सनसनीखेज खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल नहीं देना चाहते, उसके पासवर्ड खोलकर नहीं देना चाहते। क्या छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी आपके मोबाइल फोन में जो आप अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं देना चाहते? क्या छुपाना चाहते हो? ये सारे राज उस मोबाइल फोन में छिपे हुए हैं जिनसे आप पैसे लिया करते थे, कभी मंगुंटा के नाम से तो कभी किसी से। वो सारे राज आपके छुपे हैं। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए आज उनकी फिर से 4 दिन की ईडी को कस्टडी मिली। कोर्ट ने केजरीवाल और ईडी की दलील सुनने के बाद 1 अप्रैल तक यानी 4 दिन केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने का फैसला सुना दिया। लेकिन कोर्ट से निकलते वक्त जब सुनीता केजरीवाल से सवाल किया जाता है क्या उनकी सीएम केजरीवाल से बात हुई, तो वो कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत तंग किया जा रहा है। मैम, आप मिली हैं सर से, कुछ कहा सर ने, कुछ बात हुई? हाउ इज हिज हेल्थ मैम? मैम उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।